फार्मा साइंस एंड डेवलपमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन एंड द टाइप ऑफ वैक्सीन एंड यूजेस। तो आइए हम कंटेंट में देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू वैक्सीन टू बी नोन, व्हाट इज वैक्सीन, हाउ वैक्सीन वर्क्स, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, हाउ वैक्सीन आर मेड और प्रोड्यूस, ए कंप्लीट वैक्सीनेशन चार्ट फॉर बेबीज इन इंडिया। टर्म्स रिलेटेड टू वैक्सीन टू बी नोन में है वैक्सीन, वैक्सीनेशन, बूस्टर शॉट, एंटीजन, एंटीबॉडी, इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन। ये सारे टर्म्स को हम समझेंगे वैक्सीन को समझने के लिए। फर्स्ट है वैक्सीन, ए प्रिपरेशन ऑफ फील्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म, लिविंग एट्यूनेटेड ऑर्गेनिज्म और लिविंग फुल्ली विजिलेंट ऑर्गेनिज्म दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रोड्यूस और आर्टिफिशियली इंक्रीज इम्यूनिटी टू ए पर्टिकुलर डिजीज। तो यहाँ पे हम एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन हमारे बॉडी में इंसर्ट होता है जिसमें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो वो किल्ड होते हैं या तो लाइव होते हैं बट इनएक्टिवेटेड होते हैं, या फिर हम उसके पार्ट्स लेते हैं जैसे कि प्रोटीन्स या टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में इंसर्ट होने के बाद इम्यूनिटी डेवलप करती है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। सो दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीन। एग्जांपल है पोलियो वैक्सीन आर वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट पोलियोमाइलिटिस, पोलियो जिसके दो टाइप है। फर्स्ट है एन इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस गिवन बाय इंजेक्शन एंड वीकेंड पोलियो वायरस गिवन बाय माउथ। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू हेल्प द इम्यून सिस्टम डेवलप प्रोटेक्शन फ्रॉम ए डिसीज। तो यहाँ पे हम वैक्सीन लेते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, जो कि हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करती है। दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। नेक्स्ट इज बूस्टर शॉट, एन एडिशनल डोज ऑफ वैक्सीन नीडेड periodically to boost the immune system, for example booster shot of tetanus and diphtheria। तो बूस्टर शॉट हम वैक्सीन फर्स्ट जब लेते हैं उसके नेक्स्ट कुछ समय बाद फिर से हमें उसे वैक्सीन लेना पड़ता है ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल टिटनेस एंड डिफ्थेरिया वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट एवरी 10 ईयर्स। यानी फर्स्ट जब हमने टिटनेस और डिफ्थेरिया का वैक्सीन लिया है उसके नेक्स्ट 10 ईयर्स बाद हमें फिर से लेना है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो और हमारा वैक्सीन सही तरह से काम करे। नेक्स्ट इज एन एंटीजन इज एन सब्सटेंस दैट कॉजेज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। It means your immune system does not recognize the substance and it tries to fight it off. An antigen may be substance from the environment such as chemical, bacteria, viruses or pollens। ठीक है, एंटीजन एक सब्सटेंस है जो कि बैक्टीरिया, वायरस या पोलेंस, केमिकल्स हो सकते हैं जो हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं, जिसे हमारे इम्यून सिस्टम एज ए फॉरेन मटेरियल डिटेक्ट करता है और उसे उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी रिलीज होती है और वो उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम व्हेन इट डिटेक्ट हार्मफुल सब्सटेंस कॉल्ड एंटीजन। एग्जांपल ऑफ एंटीजन इंक्लूड्स माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स एंड वायरस एंड केमिकल्स। तो एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम से रिलीज होती है जब हमारे बॉडी में एंटीजन की एंट्री होती है या किसी फॉरेन सब्सटेंस एंट्री करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स या वायरस एंट्री होती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिलीज होती है हमारे बॉडी में। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस विच एंटर द बॉडी। इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसीज रेसिस्टेंट। ठीक है, इम्यूनिटी को हम डिसीज रेसिस्टेंट भी कह सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है किसी सब्सटेंस के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंट्री होती है, तो उस पर्टिकुलर डिसीज से जब हमारी बॉडी रेसिस्टेंस हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय ए पर्सन इज मेड इम्यून और रेसिस्टेंट टू एन इन्फेक्शन। दिस इज टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। जब हम वैक्सीन हमारे बॉडी में लेते हैं दैट प्रोड्यूस द रेसिस्टेंट टू डिफरेंट इन्फेक्शियस डिसीज। तो उस प्रोसेस को वैक्सीन हमारे बॉडी में एंट्री होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन।
that is used to protect the body from the infectious disease. अब देखते हैं हम what is vaccines. A vaccine is a biological preparation that provide active acquired immunity to a particular infectious disease. A vaccine typically contains an agent that resembles a disease-causing microorganisms and is often made from weakened or killed forms of the microbes, its toxins, or one of its surface proteins. The agent stimulates the body immune system to recognize the agent as a threat, destroy it, and to further recognize and destroy any of the microorganisms associated with the agent that is may encounter in the future. Example are measles, mumps and rubella vaccine. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जिसमें हम लाइव या किल माइक्रोऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं या फिर उसके पार्ट्स, प्रोटीन्स, कैप्सिड्स वगैरह यूज करते हैं, जिसे मॉडिफाई करके वो प्रिपरेशन जब हमारे बॉडी में एंट्री होती है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है. जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, वो उसे रिकॉग्नाइज करती है और उसे न्यूट्रलाइज कर देती है. नेक्स्ट, वो उसे फ्यूचर में जब भी ये हमारे बॉडी में एंट्री करती है तो वो उसे फिर से रिकॉग्नाइज करके और उसे न्यूट्रलाइज करती रहेगी हमेशा. दैट इज कॉल्ड एज ए वैक्सीन, जिसका एग्जाम्पल है द मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन. आगे हम देखते हैं हाउ वैक्सीन वर्क. यहाँ पे फर्स्ट है ए वीक और डेड फॉर्म्स ऑफ जर्म्स इंट्रोड्यूस. यहाँ पे जर्म्स का पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पे वीक या डेड फॉर्म्स ऑफ जर्म्स है जो हमारे बॉडी में ये प्रिपरेशन एंट्री होती है. तो नेक्स्ट होता है दिस sparks your immune response to develop antibodies that remembers the germs. यहाँ पे एंटीबॉडी रिलीज हुई है और जो कि एंटीजन यानी कि जो जर्म्स है उसके ऊपर ऐड कर रहा है, उसे न्यूट्रलाइज कर रही है और प्लस उसे रिकॉग्नाइज करेगी इन फ्यूचर, उसे डिस्ट्रॉय करेगी. और थर्ड स्टेप में हम देखेंगे द एंटीबॉडीज फाइट ऑफ द जर्म्स इफ इट इन्वेड्स अगेन. तो यहाँ पे क्लियरली पिक्चर में हम देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ है डेड जर्म्स, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एंटीबॉडी रिलीज हुई है जो उसे न्यूट्रलाइज कर रही है, प्लस यहाँ उससे रिकॉग्नाइज भी कर रही है कि इन फ्यूचर अगर ये ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंट्री होगी तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगी या इनएक्टिवेट कर देगी या डिस्ट्रॉय कर देगी. तो थर्ड पिक्चर में यहाँ पे शो हो रहा है कि द एंटीबॉडीज फाइट ऑफ द जर्म्स इफ इट इन्वेड्स अगेन. टाइप्स ऑफ वैक्सीन. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ वैक्सीन. लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, inactivated vaccines, subunit recombinant polysaccharides and conjugate vaccine, toxoid vaccine. First one is live attenuated vaccines. Live vaccines use a weakened or attenuated forms of germs that causes a disease. Because these vaccines are so similar to the natural infections that they help prevent, they create a strong and long-lasting immune response. Just 1 or 2 doses of most live vaccines can give you a lifetime of protection against a germ and the disease it causes. यहाँ पे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज किया हुआ है वो है लाइव, बट वो बहुत वीक है और प्रिपरेशन में यूज हुआ है. यहाँ पे एग्जाम्पल है लाइव वैक्सीन्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मीजल्स, मम्प्स, रूबेला वैक्सीन्स लाइक रोटावायरस, स्मॉलपॉक्स, चिकनपॉक्स, येलो फीवर. नेक्स्ट वन इज inactivated vaccines. Inactivated vaccines used to kill version of the germs that causes a disease. Inactivated vaccines usually don't provide immunity protections that as strong as live vaccines. So you may need several doses over the time in order to get ongoing immunity against disease.
तो यहाँ पे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म या जर्म्स यूज्ड है वो है किल वर्जन है, इनएक्टिवेटेड है, यूज किया गया है, जिसका एग्जांपल है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो, रेबीज. Another type is subunit recombinant polysaccharide and conjugated vaccine. Subunit recombinant polysaccharide and conjugated vaccines use specific pieces of the germs like proteins, sugars और capsids. जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि इसमें प्रोटीन्स, शुगर या कैप्सिड्स यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म से पार्ट्स भी यूज होते हैं वैक्सीन तैयार करने में. आगे देखते हैं. बिकॉज दिस वैक्सीन यूज ओनली स्पेसिफिक पीसेस ऑफ जर्म्स, दे गिव ए वेरी स्ट्रॉन्ग immune response that's target to key parts of the germs. They can also be used in almost everyone who needs them, including people with weakened immune systems and long-term health problems. One limitation of this vaccine is that you may need booster shots to get ongoing protection against disease. These vaccines are used to protect against Haemophilus influenza type B disease, hepatitis B, human papilloma virus, whooping cough, pneumococcal disease, meningococcal disease, shingles. Next है toxoid vaccine. Toxoid vaccines use a toxins made by the germs that causes a disease. यहाँ पे जर्म्स के टॉक्सिन्स को यूज करते हैं, जैसे कि एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया, और उसे प्यूरिफाई करके बाद में वैक्सीन के प्रिपेयर करते हैं. दे क्रिएट इम्यूनिटी टू द पार्ट्स ऑफ द जर्म्स दैट कॉज ए डिसीज इंस्टेड ऑफ जर्म इटसेल्फ. दैट मीन्स द इम्यून रिस्पॉन्स इज टारगेटेड टू द टॉक्सिन्स इंस्टेड ऑफ द होल जर्म्स. Like some other types of vaccine, you may need booster shots to get ongoing protection against disease. Toxoid vaccines are used to protect against diphtheria and tetanus. These two are the examples of toxoid vaccine. अब हम देखते हैं कि वैक्सीन्स कैसे तैयार होती, how it is made or produced. Vaccines are made by taking virus or bacteria and weakening them so that they can't reproduce or replicate. Means वो divide नहीं हो सके themselves very well, or so that they can't replicate at all. Children given vaccines are exposed to enough to the virus or bacteria to develop immunity, but not enough to make them sick. There are 4 ways that virus and bacteria are weakened to make vaccines. First one is change the virus blueprint or gene so that the virus replicates poorly. This is how the measles, mumps, rubella and varicella vaccines are made. The virus blueprint is changed by a technique called as cell culture adaptation. Adapting a virus to grow in specialized cell grown in the lab instead of the cell it normally grows in. Because virus can still to some extent make copies of themselves after cell culture adaptation and therefore are still alive, they are often referred to as live attenuated or weakened virus. यहाँ पे हम सेल कल्चर एडेप्टेशन मेथड से लैब के अंदर हम बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन को रोकने की कोशिश करेंगे, बट to some extent make copies of themselves after cell culture adaptation and therefore are still alive. They are often referred to as live attenuated viruses. तो ये एग्जांपल है लाइव एटेन्यूएटेड वायरस के लिए. मीन्स कि बैक्टीरिया यहाँ पे लाइव है बट वीकेंड है. नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय द वायरस ब्लूप्रिंट और जीन so that the virus can't replicate at all. यहाँ पे वायरस बिल्कुल रेप्लिकेट नहीं कर सकता है. This is how the kill polio vaccines or polio shot is made. Vaccine virus is made by treating polio virus with the chemical formaldehyde. This treatment permanently destroy the polio gene so that the virus can no longer replicate. यहाँ पे हम formaldehyde chemical यूज करते हैं जिससे जो वायरस है या बैक्टीरिया है वो फुल्ली डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद वो रेप्लिकेट नहीं कर सकती है.
Next one is use only a part of the virus or bacteria. This is how the hepatitis B and in part pertussis vaccines are made. Because the viral or bacterial genes are not present in the vaccine, the virus or bacteria can't replicate. Next one is take the toxin that is released from the bacteria. यहाँ पे हम toxins का use करेंगे. Purify it and kill it so it can't do any harm. Some bacteria causes disease not by replication but by manufacturing harmful proteins called toxins. For example, bacteria like diphtheria, tetanus and pertussis, whooping cough all causes disease by producing toxins. To make vaccine against these bacterial toxins are purified and killed with chemicals such as formaldehyde. यहाँ पे भी हम toxins को purified करेंगे और kill करने के बाद जो chemical use करेंगे वो है formaldehyde. Again, because bacterial genes are not a part of the vaccine, bacteria can't रहे. यहाँ पे भी bacteria replicate नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे genes नहीं हमने toxins use किया है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि देखते हैं कि इंडिया में जो वैक्सीनेशन बेबीज को दिया जाता है उसके बारे में हम जानते हैं. कंप्लीट वैक्सीनेशन चार्ट फॉर बेबीज इन इंडिया. स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन BCG वैक्सीन. तो बर्थ के समय पे हम ये वैक्सीन उन्हें बेबीज को देते हैं. नेक्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन. फर्स्ट डोज यहाँ पे हम देते हैं. 6 weeks, after 6 weeks, diphtheria, tetanus and pertussis vaccine, first dose. Inactivated polio vaccine, first dose. Hepatitis B, second dose. Haemophilus influenza type B, first dose. Rotavirus, first dose. Pneumococcal conjugate virus, first dose. After 10 weeks, diphtheria, tetanus and pertussis vaccine, second dose. Inactivated polio vaccine, second dose. Haemophilus influenza type B, second dose. Rotavirus, second dose. Pneumococcal conjugate vaccine, second dose. After 14 weeks, diphtheria, tetanus and pertussis vaccine, third dose. Inactivated polio vaccine, third dose. Haemophilus influenza type B, third dose. Rotavirus, third dose. Pneumococcal conjugate vaccines, third dose. Oral polio vaccines, first dose. Sorry, this is for 6 months. Oral polio vaccines, first dose. After 9 months, oral polio vaccines, second dose. Measles, mumps and rubella, first dose. 9 to 12 months, typhoid conjugate vaccine, first dose. After 12 months, hepatitis A, first dose. After 15 months, measles, mumps and rubella, second dose. Varicella, first dose. And PCV booster, first dose. After 16 to 18 months, diphtheria, pertussis and tetanus booster dose first देंगे हम उसे. Inactivated polio vaccines booster dose फर्स्ट हम देंगे. हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B बूस्टर डोज फर्स्ट देंगे. आफ्टर 18 मंथ हेपेटाइटिस A सेकेंड डोज. आफ्टर 2 years बूस्टर ऑफ टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन देंगे. 4 to 6 year, आफ्टर 4 to 6 year डिप्थेरिया, पेरुसिस एंड टिटनेस बूस्टर डोज सेकेंड देंगे. ओरल पोलियो वैक्सीन थर्ड देंगे. वेरिसेला सेकेंड डोज देंगे. मीजल्स, मम्स एंड रूबेला थर्ड डोज देंगे. आफ्टर 10 to 12 years टीडैट फर्स्ट डोज देंगे. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस फर्स्ट डोज देंगे. तो ये सारे डोज हैं जो हम बेबीज को आफ्टर बर्थ के बाद हम ये वैक्सीन देते. ये उनके बेस्ट एग्जांपल्स भी है वैक्सीन के लिए. थैंक यू फॉर योर अटेंशन. अगर आपको इस प्रेजेंटेशन में जो हमने टॉपिक्स लिया था वैक्सीन, अगर उसके बारे में कुछ कमेंट्स
हो या आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।